Now our next topic is terrestrial habitats. As the name suggests, habitat मतलब living place और terrestrial मतलब land. ऐसे organisms जिनकी living place land होती है उनके habitat को हम कहते हैं terrestrial habitats. अब land जो है वो desert पे भी land ही होता है, we all know. Desert हो गया, forest, grassland, mountains and coastal regions. इन सब पे हम जो हैबिटेट होता है इनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. एंड वी विल फर्स्ट बिगिन विद डेजर्ट. डेजर्ट में हम उन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो वहाँ पे रहते हैं और उनके अंदर ऐसे क्या स्पेसिफिक फीचर होते हैं जिनकी वजह से वो इतने हॉट और ड्राई डेजर्ट्स में भी ऐसी प्लेस पे रह पाते हैं. हॉट और ड्राई प्लेस पे रह पाते हैं, उनके अंदर ऐसे क्या स्पेसिफिक फीचर होते हैं प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर. ओके. एंड द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ एनिमल लिविंग इन डेजर्ट इज़ कैमल. और कैमल के हम स्पेसिफिक फीचर्स ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं. आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू रैट्स एंड स्नेक्स. कैमल की जो होती है ना, लॉन्ग लेग्स होती है. लॉन्ग लेग्स की वजह से जो कैमल की अपर बॉडी होती है वो हीट से प्रोटेक्ट हो जाती है या बच जाती है. लेकिन रैट्स और स्नेक्स की तो लॉन्ग लेग्स नहीं है, तो इनके पास कोई और ऐसी हैबिट्स अलग होनी चाहिए जिससे वो जो सैंड होते हैं वहाँ पे डेजर्ट्स में सैंड होती है उससे बच पाएँ. इफ़ यू हैव विजिटेड राजस्थान तो वो भी एक डेजर्ट एरिया है और डे टाइम में बहुत ज़्यादा ही हॉट होता है और नाइट टाइम में कंपैरेटिवली कूलर होती है. तो रैट्स और स्नेक्स को भी, जो एनिमल्स हैं, इनको भी कहीं ना कहीं छुपना पड़ता है. एक तरह से सैंड के अंदर डीप बरोज बना लेते हैं. ये जो रैट्स और स्नेक्स होते हैं ना, ये डीप बरोज बना लेते हैं, मतलब सुरंग या खड्डा टाइप आप कह सकते हो, नीचे सैंड के नीचे बहुत ज़्यादा गहराई में बना लेते हैं ताकि इन्हें ज़्यादा गर्मी ना लगे और जो डे टाइम में हीट होती है उससे बच पाएँ. फर्स्ट थिंग इज़ दिस. और सेकंड थिंग, वो नाइट के टाइम, मैंने बताया कि नाइट के टाइम कूलर होता है क्लाइमेट कंपैरेटिवली, तो वो उस टाइम पर बाहर आ जाते हैं. दिस इज़ फॉर रैट्स एंड स्नेक्स. अब कैक्टस. कैक्टस एक डेजर्ट प्लांट है. ठीक है. लेट्स फर्स्ट सी डेजर्ट एनिमल्स and typical plants like cactus in desert. Okay, this is the picture in NCERT book. You can see these are the burrows. सुरंग टाइप बनाई हुई है. रैट्स और स्नेक्स ऐसे बना लेते हैं ताकि वो यहाँ पे रह पाएँ और जो बाहर की हीट है उससे बच पाएँ. सिमिलरली कैक्टस. कैक्टस की जो ये आप देख रहे हो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में स्टेम्स हैं. ठीक है, ये जो है ये लीव्स नहीं है, ये स्टेम्स हैं. और जो इसकी लीफ होती है, जो एक्चुअल में प्लांट की लीफ होती है, वो कैक्टस प्लांट की लीफ कन्वर्ट हो चुकी है स्पाइंस में ताकि वाटर लॉस बहुत कम हो. और एक और थिंग, इसकी वैक्सी लेयर होती है इसकी स्टेम के पास, मतलब बाहर कवरिंग जो होती है वो थिक वैक्सी लेयर की होती है ताकि जो पानी है वो कम लॉस हो, मतलब पानी जो है अंदर रिटेन हो जाए टिश्यूज़ में इसकी. ओके. एंड जो रूट्स भी होती हैं वो भी बहुत डीप होती हैं सॉइल में ताकि एब्जॉर्ब कर पाएँ वाटर ज़्यादा से ज़्यादा. You can also read these points of these are the specific features of cactus. We will discuss them one by one. First is कि they lose very little water through transpiration. Transpiration हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में कि ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू लीव्स जो है वो वाटर लॉस करती हैं, लूज़ करती हैं वाटर. तो जो कैक्टस होते हैं ये बहुत ही कम वाटर लूज़ करते हैं ताकि सेव कर पाएँ, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है. सेकेंडली, जो लीव्स होती हैं
वो स्पाइंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई होती हैं या फिर कई बार एब्सेंट भी होती हैं, एंड समटाइम्स वेरी स्मॉल, बहुत छोटी भी होती हैं कई बार। और ये नेक्स्ट पॉइंट है स्टेम का, कि जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपने अभी देखे थे पिक्चर में कैक्टस के, वो क्या होती हैं, वो एक्चुअल में लीफ नहीं होती, वो स्टेम्स होती हैं कैक्टस की। और जो फोटोसिंथेसिस होती है ये भी स्टेम्स ही कैरी आउट करते हैं इन केस ऑफ कैक्टस। एंड स्टेम इज कवर्ड विथ थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन द टिश्यूज ऑफ कैक्टाई। ओके, सबसे पहले हमने ट्रांसपिरेशन का पढ़ लिया कि लीव्स में ट्रांसपिरेशन बहुत कम अमाउंट में होती है। सेकेंडली लीव्स एब्सेंट होती है, लीफ के बारे में पढ़ लिया। देन दीज आर द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स ऑफ स्टेम, कि स्टेम जो होती है वो लीफ लाइक होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है कैक्टस में, उसको स्टेम कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का भी हमने रीड कर लिया कि स्टेम ही कैरी आउट करते हैं। एंड थर्ड थिंग इज़ कि वैक्सी लेयर होती है जिसकी वजह से वाटर जो है लूज ना हो ज़्यादा स्टेम से। दिस इज़ फॉर स्टेम। एंड रूट्स, जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीप होती हैं सॉइल में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर पाएँ। ओके, दिस इज़ फॉर कैक्टस। कैक्टस के स्पेसिफिक फीचर्स हैं ये रैट्स एंड स्नेक्स के हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, इनके स्पेसिफिक फीचर्स। आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक which is mountain regions. We all know mountain regions का जो climate है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है और विंडी होता है, मतलब कि हवा बहुत ज़्यादा चलती है और इतना कोल्ड होता है कि स्नोफॉल भी होती है एट टाइम्स। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रीज़ के बारे में कि माउंटेन रीजन्स की जो ट्रीज़ होते हैं वो कैसे अडेप्ट होते हैं, मतलब कैसे उनके अंदर स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाए। फर्स्ट इज़ कोन शेप्ड, जो उनकी शेप होती है वो कोन की तरह होती है, ठीक है, और इसे कोन उल्टी आप करके देखो वैसी शेप होती है उनकी। सेकेंडली स्लोपिंग ब्रांचेस। स्लोपिंग ब्रांचेस का मतलब है जैसे ये ब्रांचेस होती हैं तो ऐसे स्लोप में होती है, मतलब टेढ़ी ब्रांचेस ऐसी टेढ़ी होती हैं ताकि जो रेन वाटर है और स्नो है वो इजीली स्लाइड ऑफ हो जाए, नीचे की तरफ स्लाइड ऑफ हो जाए और वहाँ पे कलेक्ट ना हो, उस लीव्स पे या कहीं भी ज़्यादा कलेक्ट ना हो जाए, इसलिए स्लाइड ऑफ हो जाए, तो स्लोपिंग होती है। और कोन शेप्ड होती है, ऐसी शेप जो होती है प्लांट की वैसी कोन शेप्ड होती है। एंड थर्ड इज़ नीडल लाइक लीव्स, ठीक है, मतलब नीडल की तरह बहुत शार्प लीव्स होती हैं। फॉर दिस रीज़न ओनली, ठीक है, हेल्प्स रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजिली, ये फीचर्स इसलिए होते हैं। नाउ एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं माउंटेन रीजन्स के, उनके भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं कि वो इतनी ठंड में इतनी कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाए। तो पहली चीज़ होती है थिक फर, जो फर होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है उनका, और स्किन भी बहुत ज़्यादा थिक होती है ताकि उन्हें ठंड ज़्यादा ना लगे। और कई एनिमल्स की जो होते हैं हेयर होते हैं वो लॉन्ग होते हैं काफ़ी, मतलब लंबे हेयर्स होते हैं ताकि उन्हें वार्म फील हो पाए या थोड़ा कोल्ड से बच पाए, सेम रीज़न। और कौन से एनिमल्स में होते हैं ऐसे लॉन्ग हेयर? याक्स, एग्जाम्पल इज़ याक्स। मैंने ऐसे रेड कलर में लिख लिया ताकि आपके लिए ईजी हो फॉर रिमेम्बरिंग। और थिक फर जो होते हैं एनिमल्स के वो कई बार फीट पे भी होते हैं और टोज पे भी होते हैं, ठीक है, पैरों पे भी कई बार बहुत ज़्यादा थिक फर होते हैं ताकि वो स्नो पे इजीली चल पाएँ, ठीक है। थिक फर ऑन बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड वाइल वॉकिंग ऑन स्नो। एग्जाम्पल इज स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड के थिक फर होते हैं इवन ऑन टोज एंड फीट। थर्ड इज स्ट्रॉन्ग हूव्स। जो माउंटेन गोट होती है उसके स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं ताकि वो रॉकी स्लोप्स पर भाग पाए, ठीक है, रन कर पाए, इसलिए उनके जो हूव्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। यू कैन सी
The pictures in the NCERT book also. This is the diagram of tree, cone shaped, sloping branches and needle like leaves. ये plants हैं mountain regions के. These are the mountain animals. ठीक है, ये स्नो लेपर्ड है जिनके थिक फर होते हैं फीट पर भी और टोज पर भी, जिसकी वजह से वो स्नो पर इजीली वॉक कर पाते हैं. और ये याक हैं जिनके लॉन्ग हेयर्स होते हैं. ओके. और ये है माउंटेन गोट जिसके स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं. ये आप देख सकते हो हूव्स. ठीक है, ताकि वो रॉकी स्लोप्स पर इजीली रन कर पाएँ. This is all for mountain region plants and animals. Now let's move on to grasslands. ग्रासलैंड में जो एनिमल्स होते हैं उनका फेमस एग्जाम्पल है लायन. ठीक है, लायन के भी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लायन इज़ लाइट ब्राउन इन कलर. जो लायन का कलर है वो लाइट ब्राउन होता है ताकि वो ईजिली हाइड हो पाए ग्रासलैंड्स में. ठीक है, हाइड हो पाएगा तो वो अपने जो उनका प्रे होता है, मतलब जो एनिमल्स वो खाते हैं, उनको ईजिली हंट कर पाए. ठीक है, मतलब वो छुपते ग्रासलैंड्स में इसलिए हैं ताकि वो जिन एनिमल्स को खाते हैं वो इजीली उनको हंट कर पाएँ. और जिन एनिमल्स को खाते हैं उनको हम कहते हैं प्रे. नेक्स्ट फीचर इज़ जो उनकी आइज़ होती हैं लायन की, वो फेस के फ्रंट में होती हैं. फेस के फ्रंट में इसलिए होती हैं ताकि वो अपने प्रे की, मतलब जो उनका एनिमल जो खाते हैं उसकी करेक्ट आइडिया लगा पाए उनकी लोकेशन का. ठीक है, करेक्ट आइडिया मिल पाए प्रे की लोकेशन का. इस वजह से लायन की आइज़ फ्रंट में होती है. नेक्स्ट इज़ उनके लॉन्ग क्लॉज होते हैं फ्रंट लेग्स में ताकि ईज़िली हंट कर पाए. और जो ये लॉन्ग क्लॉज होते हैं ये वो अपने टोज़ के अंदर विड्रॉ भी कर लेते हैं कई बार. दिस इज़ ऑल फॉर फीचर्स ऑफ लायन. नेक्स्ट इज़ डियर. ये भी ग्रासलैंड्स में मिलते हैं हमें. डियर के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं ताकि वो जो स्टेम होती है, वहाँ की टहनी होती है जंगल में, उसको मतलब वो हार्ड होती है ना, तो उसको ईज़िली च्यू कर पाएँ, चबा पाएँ. इसलिए डियर के स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं. और सेकंड इज़ लॉन्ग ईयर्स होते हैं ताकि वो उनके प्रीडेटर्स की मूवमेंट को आसानी से सुन पाए. प्रीडेटर मतलब जो उनको खाते हैं. तब जो एनिमल्स डियर को खाते हैं उसे हम कहेंगे, या डियर या कोई भी एनिमल को ईट करते हैं उनको हम कहेंगे प्रीडेटर्स. ओके. नेक्स्ट थर्ड इज़ आइज़ जो होती हैं वो हेड के साइड में होती हैं. साइड में इसलिए हो पाती हैं ताकि वो और डायरेक्शन में देख पाएँ, क्योंकि जो भाग रहा है उसकी आइज़ हेड के साइड में ताकि वो ऑल डायरेक्शन में देख पाए, डेंजर को देख पाए. लेकिन जिसको एक पर्टिकुलर जिसको प्रे करना है, जिस एनिमल को हंट करना है, ठीक है, सपोज़ लायन है, लायन को डियर की हंटिंग करनी है, तो लायन की आइज़ जो है वो आगे होंगी, बिल्कुल शेर की बिल्कुल आगे होंगी ऐसे, ताकि वो उनको अपना टारगेट ईज़िली दिख जाए. और जिसको बचना है, डियर को बचना है, तो उसको और डायरेक्शन में नज़र रखनी पड़ेगी कि मैं हंट ना हो जाऊँ. ठीक है, ऐसे. तो इसीलिए डियर की आइज़ जो होती हैं वो हेड के साइड में होती हैं. नेक्स्ट इज़ स्पीड. जो डियर की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है ताकि वो अपने प्रीडेटर से रन कर पाएँ. ठीक है, प्रीडेटर डियर का मेनली होते हैं लायन. ओके. दिस इज़ ऑल फॉर terrestrial habitats. In the next part of this video, we will study aquatic habitats. If you like the video, do share it with your friends. Thank you so much.